पढ़ चुके हैं। अभी हमको क्या पढ़ना है, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सीख लिए थे। अभी हमको क्या इंट्रोगेटिव भी सीख लिए हैं, और अब क्या सीखना है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग को इंट्रोगेटिव में बताया गया था कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार से बनाया जाता है, दो प्रकार से, एक यस या नो टाइप और एक WH टाइप। एक यस या नो टाइप और एक WH टाइप, दो प्रकार से इंट्रोगेटिव को बनाया जाता है। तो पहले देखिए, पहले हम सीखेंगे क्या, यस या नो टाइप्स। यस या नो टाइप का फार्मूला देखिए क्या होता है। पहले हम लिखेंगे क्या, यस या नो टाइप में पहले लिखेंगे हैज, और जो इसका सहायक क्रिया होता है वही पहले लिखाएगा, हैज और हैव। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर एमवी का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। बनाने के लिए देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ट्रांसलेट कैसे होगा, क्या तुम सो चुके, क्या तुम नहीं सो चुके थे, ऐसे। क्या तुम नहीं सो चुके हो, क्या तुम नहीं सो चुके हो, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्या तुम नहीं सोए हो, क्या तुम नहीं सोए हो। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। पहले किसका, हैज और हैव, दोनों में से एक का अंग्रेजी लिखना है, लेकिन हैज और हैव किसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन, तो सब्जेक्ट इसमें देखिए कौन नहीं सो चुका है, कौन, तुम क्या है, एक वचन की बहुवचन। तो बहुवचन जब है तो हैव लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का अंग्रेजी होता है यू। उसके बाद नॉट लिखना है, तो लिख देना है नॉट। फिर मेन वर्ब चुके के पहले देख लो सोना है, तो हम बताए थे, कल भी बताए थे कि सोने का अंग्रेजी होता है स्लीप, उसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। क्या होता है, स्लेप्ट, SLEPT। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है ना, तो हो गया स्लेप्ट, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिख देना। क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया, पहला एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देखेंगे क्या, देखिए वे लोग क्या वह चाय पी चुकी है, क्या वह चाय पी चुकी है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे। चलिए हैज और हैव में से एक को लगाना है ना, तो लगाएंगे किसको, हैज और हैव में से एक को किसी को लगाना है। तो सब्जेक्ट देखो क्या है, वह एक वचन होता है, तो हम लिखेंगे हैज, लिख लिए हैज। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, वह एक लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सी होगा। सी के बाद नॉट के बाद मेन वर्ब। देखिए चुका के पहले क्या है, चुका के पहले पी, तो किसके मतलब पीना, चाय पीने का अंग्रेजी टेक, चाय पीने का अंग्रेजी टेक। क्यों, क्योंकि चाय को हम पानी की तरह नहीं पी सकते हैं, ठीक है, पानी की तरह नहीं पी सकते हैं। टेक, टुक और टेकन हो गया। यहां पर नहीं जोड़ लीजिए, क्या वह चाय नहीं पी चुकी है,
क्योंकि क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना, तो इसमें नहीं भी तो होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, हैज सी नॉट। देखिए क्या वह चाय नहीं पी चुकी है, तो हैज सी नॉट, ठीक है। पीने का अंग्रेजी लिखिए, पीने का अंग्रेजी क्या होगा, टेकन। थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन। चाय को लेने का अंग्रेजी हो गया टेकन, और टेकन दे क्या ऑब्जेक्ट दिया है, टी। क्या ले रहा है भाइयों, चाय। चलिए देख लीजिए, ए आपका हो गया, तो कौन सा, यस या नो टाइप, क्या हुआ, अभी हमको क्या देखना है, और WH टाइप। क्या देखना है, WH टाइप। इसका फार्मूला देखेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले लिखना है WH, फिर लिखना है हैज या हैव। क्या लिखना है, हैज या हैव लिखना है। फिर लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे नॉट, नॉट लिखेंगे। इसके बाद वही चीज क्या, यम्बी का थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क तो लगा देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है। चलिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे है। एग्जाम्पल हो जाएगा, सूरज पूरब में क्यों नहीं निकला है, क्यों नहीं निकला है, या निकल चुका है, या निकला है। देखिए अंतिम में या है आया है ना, आया है यानी कि निकला है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, निकल चुका है। क्या, निकल चुका है। कैसे हो गया, देखिए सूरज पूरब में क्यों नहीं निकल चुका है, तो पहले किसका अंग्रेजी, WH। ढूंढ के बताना तो जरा WH क्या है, क्यों। आप लोग को बताए थे क्यों, क्या, कब, कैसे, जब बीच में होगा तो वही तो WH है। और ऐसा शब्द होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, क्या, प्रश्न पूछा जाता है, तो पहले WH लिखेंगे। WH मतलब कि वाई, क्या हो गया, वाई। अब हैज है, तो सब्जेक्ट देखो सूरज, आसमान में कितने सूरज देखते हो आप, एक, तो क्या हो गया, हैज। क्या हुआ, हैज, हैज हो गया। फिर सन का अंग्रेजी यानी सूरज, वही सूरज का अंग्रेजी सन होता है, तो वाई हैज द सन। फिर नॉट लिखना है, क्या लिखना है, नॉट के बाद मेन वर्ब आता है। क्या, मेन वर्ब क्या है, निकलना, तो निकलने का अंग्रेजी राइज। सेकेंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। हमको क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे राइजन। क्या लिखेंगे, राइजन। और कहा निकल रहा भाई, पूरब में, इन द पूरब का अंग्रेजी ईस्ट हो गया। बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे ना, नोट कर लीजिए इसको।